हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकित सर की क्रांति क्लास में आपका स्वागत है। एक्चुअली बेटा हम लोगों ने पिछले क्लास में 12th मैथमेटिक्स फर्स्ट सब्जेक्ट की शुरुआत किया था, राइट। जो लेक्चर हम लोग का फर्स्ट था, राइट। तो बेटा मैं बता दूं कि जब तक बोर्ड नहीं होता तब तक जो मैथ की क्लास होगी वो बेटा लेक्चरल नहीं होगी, राइट। तो यदि आपने जो पिछली क्लास नहीं देखी हो तो मैंने पिछली क्लास का जो लिंक है उसको डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन कर दिया है। तो पहले उसको वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि आपकी जो आपको अच्छी तरह से सारी चीज़ें समझ में आएंगी, राइट। कि आगे जो मैं पढ़ाऊँगा, आगे जो लेक्चर होगी वो काफ़ी आपको उस चीज़ के लिए मदद साबित होगी। इसलिए जो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है उसको बिल्कुल आप जाके देख लीजिएगा। देन कुछ पंक्तियाँ मैं शेयर करना चाहूँगा कि क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ पंक्तियाँ आपसे शेयर करूँगा कि जब मैं मुश्किलों से डरा, राइट। जब मैं मुश्किलों से डरा तो मरा तो नहीं मगर जी भी नहीं सका। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो क्यों ना हो जाए। ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं, ये खुद से वादा किया, राइट। तो कोई नहीं बेटा, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जो पिछली क्लास में जो मैंने पढ़ा था उसमें मैंने पढ़ा था कि फंडामेंटल सेट्स क्या होते हैं, राइट। तो फंडामेंटल सेट्स में मैंने कार्डिनल सेट के बारे में बताया था कि कार्डिनल सेट जो होता है, कार्डिनल सेट इज़ अ नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट। तो मैं एग्जांपल के तौर पर बताऊं तो इसका कहने का अर्थ ये है बेटा कि जो कार्डिनल सेट होता है, एक मैं एग्जांपल की बात करूँ तो जो कार्डिनल सेट होता है, अगर मैं कार्डिनल सेट की बात करूँ, कोई सेट ए है, राइट। अगर कोई सेट ए है, अगर कोई सेट है उसमें एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 एंड 5 सुना, ठीक। अगर हमसे पूछे कि इसका कार्डिनल सेट क्या होगा, राइट, इसका कार्डिनल सेट क्या होगा, तो हम बताएंगे जो इसका कार्डिनल सेट होगा नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब 1 2 3 4 5, तो इसमें जितने एलिमेंट ऑफ नंबर होंगे वहीं उसका क्या होगा, कार्डिनल सेट होगा। 3 2 5, इसमें जो इसके नंबर्स ऑफ एलिमेंट सेट के वो क्या है, 5, इसलिए क्या होगा, कार्डिनल सेट ऑफ नंबर क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ कार्डिनल सेट क्या हो जाएगा, 5। यही बोल रहा कि इज अ नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज अ कॉल्ड ऑफ अ कार्डिनल सेट, राइट। तो जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पर बताऊँ आपको, कोई ए सेट है 1 2 3 4 ए कमा बी, जिसमें टोटल नंबर ऑफ कार्डिनल सेट होंगे, कार्डिनल सेट जो होंगे उसमें कितने होंगे, 3 3 6, तो क्या हो जाएंगे, कार्डिनल सेट जो होंगे 6। लेकिन बेटा जो होता है कि कार्डिनल सेट इज नोटेड बाय मॉड ए, जो कार्डिनल सेट को हम डिनोट करते हैं उसको क्या, उसको मैं सिंबल से इससे डिफाइन करता हूँ, राइट, डिनोट करते हैं। जो कार्डिनल सेट होता है उसको मॉड ए से हम क्या करते हैं, सूचित करते हैं, राइट। अब उसके बाद टाइप्स ऑफ सेट की बात करें, टाइप्स ऑफ सेट चार प्रकार के होते हैं। जो पहला होता है इम्पटी सेट, राइट। तो इम्पटी सेट का हिंदी होता है रिक्त समुच्चय। तो जैसे कि हमें हिंदी से ही पता चल रहा कि जो रिक्त समुच्चय होता है, तो सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, इम्पटी सेट, राइट। इम्पटी सेट को बेटा हम नल सेट और वाइल्ड सेट भी कहते हैं। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, जो मैं बता रहा हूँ कि जो इम्पटी सेट होता है इसको वाइल्ड सेट भी कहते हैं, राइट। वाइल्ड सेट एंड नल सेट दोनों कहते हैं, राइट। तो जो इम्पैटी सेट होता है कि इम्पैटी सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, जो सेट होगा एज पर एग्जांपल मैं बात करूं कि सेट ए है, उसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, वो क्या कहलाएगा, इम्पैटी सेट। एज पर एग्जांपल की मैं बात करूं, कि एग्जांपल ए की बात करूं तो एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव नंबर व्हेन क्या, एक्स क्या हो, 3 से बड़ा हो लेकिन क्या हो, 4 से छोटा हो। अच्छा, ये हमें एक चीज़ बताइएगा कि यदि एक्स 3 से क्या हो, बड़ा हो, 3 से क्या हो, बड़ा 4 होगा, राइट। 3 से बड़ा क्या होगा, 4। अगर 4 से छोटा एक्स की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 4 से छोटी होनी चाहिए। ये दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि जो एक्स है वो 3 से बड़ा होना चाहिए, यानी 4 होना चाहिए, और 4 से छोटा होना चाहिए। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 3 से बड़ा 4 होगा और 4 से बड़ा 5, 4 से छोटा 3 होना चाहिए। लेकिन हमें ये बोलना कि 3 और 4 के बीच में एक एलिमेंट होना चाहिए, वो एलिमेंट कोई नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इम्पटी सेट के अंदर आएगा। ये बोल रहा है कि जो x है वो एक क्या है, धनात्मक संख्या है, जब क्या हो, x क्या हो, 3 से बड़ा हो। मतलब x जो होगा, जो x का वैल्यू होगा 3 से बड़ा होगा यानी 4 होगा, और x 4 से क्या होगा, x का वैल्यू छोटा हो गया यानी 3 होगा, और 3 4 के बीच में हमें चाहिए तो कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, इम्पैटी सेट हो जाएगा, यानी नल सेट हो जाएगा, राइट। अगर एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करूँ मैं, तो एग्जाम्पल नंबर 2 कहता है कि एक्स इज अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 5 बट लेस देन 6।
फिर वही क्वेश्चन में बता दूँ आपको यहाँ पे एज पर एग्जांपल के थ्रू मैं बता दूँ आपको कि ये जो क्वेश्चन कर रहा है कि जो x है, जो a है वो क्या है, एक प्रकृत संख्या है, लेकिन क्या है वो 5 से बड़ा है। जब वो 5 से बड़ा होगा, जैसे यहाँ पे बता रहा है कि ग्रेटर देन 5 बट लेस देन 6, तो ग्रेटर देन 5 का अर्थ ये हुआ कि 5 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो 5 से बड़ा क्या होगा, 6 होगा। और ये बोल रहा है कि लेस देन 6 यानी 6 से क्या होना चाहिए, छोटा, यानी 5 होना चाहिए। और दोनों के बीच में हमें एक एलिमेंट क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ये बोल रहा है कि 5 से अगर 5 से बड़ा होना चाहिए और 6 से छोटा होना चाहिए। तो ऐसे तो एलिमेंट हमें कहीं कोई दिखा नहीं कि जिससे क्या हो, इन दोनों के बीच में हो। इसलिए ये क्या होगा, इम्पेटिस, यानी इन दोनों के बीच में कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए ये एलिमेंट क्या होगा, इम्पेटी सेट होगा। मैं बता दूं बेटा कि जो इम्पेटी सेट होता है उसको डिनोट करते हैं हम इस सिंबल से, राइट। जो हमको स्मॉल कोस्ट बोलते हैं इससे, या फिर हम बोलते हैं इसको फाई से भी इसको हम डिनोट कर सकते हैं, राइट। तो इम्पेटी से डिनोटेड बाई स्मॉल कोस्ट या ऑफ कोर्स फाई से डिनोट करते हैं, राइट। अगर एग्जाम्पल में थर्ड की बात करूँ मैं, तो एग्जाम्पल नंबर थर्ड बोलता है कि जो एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड जो एक्स होगा वो क्या होगा, ऑड नंबर होना चाहिए। ऑड नंबर मतलब क्या, एक विषम संख्या होना चाहिए। तो कोई नहीं, इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू जो 4 दे रहा मेरा, एग्जाम्पल नंबर बात करूँ तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 दे रहा, राइट। तो एक्स इक्वल टू का क्या हो जाएगा, √4, यानी एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2, एक एक्स इक्वल टू +2 आएगा और एक एक्स इक्वल टू -2, राइट। जो यहाँ पे बताया है मैंने कि x इक्वल टू एक +2 होगा, एक -2 होगा। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो a होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक विषम संख्या होना चाहिए, राइट। एक विषम संख्या होना चाहिए, लेकिन हम तो विषम संख्या न +2 है न -2 है, ऑड नंबर तो है नहीं। इसलिए क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है x की वैल्यू, इसलिए क्या हो जाएगा, एक इम्पेटी सेट हो जाएगा। इम्पेटी सेट किससे दर्शाएंगे, फाई या एक मझौला कोड से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। अगर सेकंड में बात करूँ सिंगल्टन सेट, यानी सिंगल्टन सेट का आप अर्थ समझ ही जा रहे होगे, एकल समुच्चय, जिसमें क्या हो, एक ही एलिमेंट हो। एक ही एलिमेंट अर्थात कहने का अर्थ ये है कि इज जस्ट सेट विच नंबर ऑफ एलिमेंट इज वन दैट कॉल्ड ए सिंगल्टन सेट, राइट। अगर कोई एलिमेंट अगर सेट के अंदर एक आ रहा, अगर जैसे मैं बता दूं कि अगर नंबर ऑफ सेट इक्वल टू 1 है, अगर इस सेट के अंदर अगर एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो ये क्या कहलाएगा, सिंगल्टन सेट। एज फॉर एग्जांपल की मैं बात करूं कि x जो है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है एंड x इज ओनली पॉजिटिव नंबर। जो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है उसको फाइंड आउट करेंगे, लेकिन जो फाइंड आउट करेंगे उसमें x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। तो हम यहाँ पे फाइंड किया तो x इक्वल टू प्लस माइनस 2x अंडर रूट, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस एक +2 होगा, एक -2 होगा। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि जो क्वेश्चन मैं किया था वो क्या किया था कि x जो होना चाहिए एक धनात्मक संख्या होना चाहिए। ऑफ कोर्स मैं जैसे कि चेक कर पा रहा हूँ कि x इक्वल टू +2 एक क्या है, इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये एक क्या हो जाएगा, सिंगल्टन सेट हो जाएगा, राइट। एंड थर्ड अगर मैं बात करूँ फाइनाइट सेट, अगर फाइनाइट सेट को आप अगर सोचे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि परिमित समूह, फाइनाइट मतलब परिमित, इसको हम क्या कर सकें, गिन सकें। अगर वो एलिमेंट वो सेट के अंदर वैसे एलिमेंट जिसको हम गिन सकें, एज फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ, यदि कोई एलिमेंट ए इक्वल टू क्या 1 2 3 4 5 डॉट 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 10 है, राइट। इसको मैं गिन सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको गिन सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी बात करूँ 1 2 3 4, क्या एक फाइनाइट सेट है ये, क्या एक ये फाइनाइट सेट है, या ऑफकोर्स एक फाइनाइट सेट है, क्योंकि मैं इसको क्या कर सकता हूँ, गिन सकता है 1 2 3 4, राइट। इसलिए ये क्या हो जाएगा, एक फाइनाइट सेट हो जाएगा, राइट। इसलिए क्या हो जाएगा, एक फाइनाइट सेट हो जाएगा। अगर मैं लास्ट फोर्थ बात करूँ, इनफाइनाइट सेट होता है। इनफाइनाइट मतलब क्या, इन्फिनिटी आपने पढ़ा होगा, राइट। तो इन्फिनिटी का अर्थ क्या होता है, अनंत, राइट। तो इनफाइनाइट सेट का अर्थ ये होता है अपरिमित समूह, जिसे हम क्या कर सके, गिन ही नहीं सकते, बिल्कुल हम गिन ही नहीं सकते। एज फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ कि ए इक्वल टू सेट ए 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ये कहीं अनंत मान लीजिए कहीं भी चल रहा है, मतलब ये क्या है, इनफाइनाइट फाइनाइट है ही नहीं, क्योंकि इसको गिन ही नहीं सकते। इसको लास्ट इसका जो है लिमिट है ही नहीं कि ये कहाँ तक एग्जिस्ट करेगा, राइट। ये अनंत तक जाएगा, इसको हम गिन ही नहीं सकते, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं इसको, इनफाइनाइट सेट, राइट। अगर अगले टॉपिक की बात करें, इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट, राइट। इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट, जैसे कि आपको पता होगा समुच्चय एंड उप समुच्चय, राइट। तो व्हेन टू सेट आर एग्जैक्टली सेम दे आर सेड टू बी इक्वल सेट। मैं बता दूं कि कहने का अर्थ ये है कि जो सेट होगा अगर वो दोनों इक्वल हैं, अगर मैं एग्जांपल एज फॉर एग्जांपल सेट ए की बात करूं,
ए इक्वल टू 1 2 3 एंड 4 राइट। अगर सेट बी की बात करूँ क्या है 1 2 3 4 राइट। अगर ये दोनों क्या है सेम है यानी ए इक्वल टू सेट बी है, सेट ए इक्वल टू सेट बी है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल सेट हो जाएंगे राइट। इसका कहने का अर्थ यही है कि व्हेन टू सेट आर एग्जैक्टली सेम दे आर सेड टू बी अ इक्वल सेट। लेकिन जो होता है कि बट टू सेट आर नॉट एग्जैक्टली सेम बट नंबर ऑफ सेट ए इक्वल टू नंबर ऑफ सेट बी इज अ इक्वल दे आर नॉट दे आर कॉल्ड ऑफ अ इक्विवेलेंट सेट। मतलब इसके कहने का अर्थ ये है बेटा, इसके कहने का अर्थ बेटा ये एज पर एग्जांपल मैं बात कर लूँ, इसके कहने का अर्थ ये है कि यदि एग्जांपल मैं दे दूँ कि 1 2 3 4 सेट क्या है ए है और ए बी सी डी ये क्या है सेट बी है, सेट क्या है बी है। तो मैंने बताया कि क्या होना चाहिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जो सेट ए है सेट बी के इक्वल होना चाहिए, लेकिन ये होना चाहिए कि जो एलिमेंट सेट ए में है वो सेट बी में कोई ज़रूरी नहीं है कि जो एलिमेंट ए है जो सेट ए में है वो सेट बी में होना चाहिए। ये ज़रूरी है कि जो नंबर ऑफ सेट ए में जो एलिमेंट है वो नंबर ऑफ सेट बी में एलिमेंट में होने चाहिए। तो नंबर ऑफ सेट ए में एलिमेंट कितने 2 2 4, तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में नंबर 4 है ना 4, और नंबर बी में कितने हैं 2 2 4, तो नंबर ऑफ सेट बी में कितने हैं 4। तो ये दोनों अगर सेम है तो ये सेट को हम क्या बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट। एज फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बात कर लूँ राइट, जो एग्जांपल ए की बात करूँ तो 1 2 3 क्या है, अगर सेट ए है और सेट बी 1 2 3 है इज कॉल्ड ऑफ अ इक्वल सेट राइट बेटा इक्वल सेट। एंड सेकेंड एग्जांपल की बात करूँ एग्जांपल ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड सेट बी की बात करूँ ए बी सी डी ई क्या है, ये दोनों क्या है अलग अलग एलिमेंट है सेट ए एंड सेट बी के, लेकिन क्या है नंबर ऑफ सेट ए क्या है 5 और नंबर ऑफ सेट बी क्या है 5, इसलिए इसको क्या बोलेंगे नंबर ऑफ सेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेट बी इज अ कॉल्ड ऑफ इक्विवेलेंट सेट राइट बेटा। तो आज की क्लास को बेटा यहीं रखते हैं राइट, और बता दूं कि बेटा जो मैं आपको बता दूंगा वो शायद ही आपको कहीं मिल पाएगा। मुझे पता है अभी जो क्लासें हो रही वो काफ़ी अच्छे नहीं हो पा रही राइट, क्योंकि अभी मेरे पास कोड नहीं है, लेकिन मैं इस चीज़ का वादा करता हूँ कि जो भी कंटेंट जो भी कंटेंट हो उसका जो कंसेप्ट थ्योरी मैं दे दूँगा वो शायद ही आपको कहीं देखने को मिलेगा राइट। और बेटा यदि चैनल को आप पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, करना नहीं भूलिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। तब तक के लिए बी से पढ़ते रहो एंड वॉच द अंकित सर क्रांति क्लासेस। थैंक यू सो मच।